बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की जो वीडियो है वो पेरोनिकिया के मतलब है। ये बेसिकली जो आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो नाखून के इर्द गिर्द यानी हाथों और पाँव की जो उंगलियों के नाखून के इर्द गिर्द स्किन का इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या फिर जो है ना यीस्ट यानी फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कभी कभी जो है ना बैक्टीरिया और फंगस दोनों अटैक कर देते हैं और ये कम्बिनेशन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी जो इन्फेक्शन की कॉज क्या है। तो ये जो है ना बहुत स्लो भी हो सकता है इन्फेक्शन, यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है जो कुछ हफ्ते तक रह सकता है, या फिर जो है ना ये इन्फेक्शन जो है ना अचानक हो सकता है और 1 या 2 दिन रह सकता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो इसके जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बड़ा इजीली डायग्नोज हो जाता है। जस्ट मतलब हम जो है जब फिंगर नेल का एग्जामिन करते हैं तो इजीली पता चल जाता है। और इसकी जो ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। और इसकी ट्रीटमेंट में जो है ना बगैर मतलब स्किन के या नेल के डैमेज के इसकी जो ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन यह है कि अगर आपने मतलब इसकी परवाह नहीं की और ये इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक जो है ना हो गया, तो फिर ये ना उसका जो है ना वो थोड़ा इसकी सिम्टम्स शदीद हो सकती हैं, जिसकी वजह से ना आपके जो नाखून है उसका मतलब पार्शल या कंप्लीट जो है ना लॉस भी हो सकता है। मतलब आपका नाखून भी उखड़ सकता है, ठीक है, अगर मतलब सही तरह ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो। अब इसकी मैं टाइप्स डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। मतलब ये अचानक भी हो सकता है और फिर मतलब क्रॉनिक मतलब ज़्यादा दिनों तक या हफ्तों तक रह सकता है। तो जो एक्यूट पेरोनिकिया होता है ना वो जो है ना आपकी आमतौर पे जो ना फिंगर नेल्स मतलब जो हाथों की जो उंगलियों के इर्द गिर्द होता है, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। और आमतौर पे इसकी वजह क्या होती है कि जो है ना आपकी जो स्किन है ना नेल के जो इर्द गिर्द उसका अगर डैमेज हो जाए, जैसे कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, नेल पिकिंग की आदत होती है, फिर हैंग नेल होते हैं, मतलब जो थोड़ी सी अगर कोई उसके जो नेल के इर्द गिर्द स्किन अगर उखड़ी हुई है तो वो उसको हैंग नेल कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। फिर यह कि अगर बहुत मतलब जो है कोई आप मैनिक्योर वगैरह करवा रही हैं तो वो जो है ना आपके बहुत ज़्यादा वो एक तरह का ज़्यादा सख्ती से करें तो उससे आपको डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से ये जो है ना पेरोनिकिया भी हो सकता है। फिर ये कोई भी और फिज़िकल ट्रामा हो जाए, कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके जो ना जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका स्टेफिलोकोकस जो आम तौर पे उसको कहते हैं, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा, या फिर जो ना एंटेरोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। ये कॉमन जो है ना उसके जो एक्यूट पेरोनिकिया के जो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रॉनिक बैक्टीरिया के मतलब ये जो मतलब जो हफ्तों तक रहता है। ये आमतौर पे मतलब जो फिंगर्स पे भी मतलब हाथों की उंगलियों में भी होता है, और जो है ना आपकी जो पाँव की जो उंगलियों को भी हो सकता है, यानी जिनको टोज कहते हैं। और ये बहुत मतलब स्लोली उसका जो इन्फेक्शन जो है ना अराइज करता है, और कई जो है ना हफ्तों तक जो है ना रह सकता है और दोबारा भी हो सकता है। ये जो है ना आमतौर पे जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है ये जो है ना कम्बिनेशन जो है ना इन्फेक्शन होता है, एक तरह का बैक्टीरिया का भी और कैंडिडा का भी, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन है जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और ये जो है आमतौर पे उन लोगों में होता है जिनका कोई पानी में ज़्यादा काम है। मतलब अगर लेट से कि आप हाथ या पाँव आपके जो है ना बहुत अरसे तक बहुत टाइम तक गीले रहते हैं, कुछ इस तरह का आपका कोई काम है, कोई आपका जो है ना इस तरह का कोई जॉब है, या कोई ऐसी मतलब जो है ना आप इस तरह का कोई भी एक्टिविटी है जिसमें भी हाथ पाँव जो है ना ज़्यादा देर तक आपको पानी में रहें काफ़ी दिनों तक, तो ये जो है ना क्रॉनिक पेरोनिकिया हो सकता है। क्योंकि जो है ना जो ज़्यादा मतलब जो अगर वेट स्किन होती है ना, वो जो ज़्यादा मतलब गीले रहने की वजह से ना, तो वो जो है ना फंगल इन्फेक्शन का तो जैसे आपको पता है वो नमी में ज़्यादा होते हैं, तो उसका फिर चांस बढ़ जाता है। फिर यह कि बैक्टीरिया की भी ग्रोथ हो सकती है, तो वो जो है ना दोनों को कॉम्बिनेशन जब होता है तो फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी सिम्टम्स यानी अलामात बताता हूँ। तो इसमें जो ना जो सिम्टम जो है ना एक्यूट और क्रॉनिक जो पेरोनिकिया की वो एक ही तरह की तकरीबन होती हैं।
जैसा कि मैंने बताया, एक्यूट जो है आमतौर पे 1 या 2 दिन तक उसकी सिम्टम होती हैं, अचानक होता है। और क्रॉनिक जो है ना वो कई हफ्ते तक जो है ना उसकी सिम्टम्स रहती हैं और जो है ना स्लोली वो स्टार्ट होता है। तो इसकी जो सिम्टम है ये ना कि जो आपकी जो नेल के इर्द की जो है ना जो स्किन है वो रेड हो सकती है, ठीक है। फिर यह है कि अगर आपको टच करें उस स्किन को जो है ना नेल के इर्द तो वो टेंडर हो सकती है। और टेंडरनेस जो है ना मतलब एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि जब कोई चीज़ को थोड़ा सा आप प्रेस करें, ठीक है, तो अगर पेन हो तो उसको टेंडरनेस कहते हैं। फिर यह कि छोटे 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 ब्लिस्टर बन सकते हैं जिसमें पीप पड़ सकती है। और या फिर जो है ना कि आपकी जो नेल है मतलब नाखून है उसकी शेप या जो उसके कलर में या उसका जो अपीयरेंस है, टेक्सचर मतलब उसकी उसमें चेंज आ सकती है। इवन यह कि आपका जो नाखून है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो डिटैच भी हो सकता है। तो कॉज बता देते, कॉज तो वैसे वैसे मैंने शुरू में बता दिया। आमतौर पे ये जो है ना बैक्टीरिया की वजह से होता है जो है ना, और मतलब मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं। और कैंडिडा यानी कैंडिडा जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। या फिर जो है ना आमतौर पे जो क्रॉनिक पेरिनिकिया उसमें दोनों का कम्बिनेशन भी होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन एक साथ हो सकता है। उसमें यह कि जैसे अब एक्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूट जो पेरिनिकिया अगर लेट्स से कि जो कोई एक जो खातून मैनिक्योर करा रही है और इसका जो वो ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली जो मैनिक्योर कर रही है वो ज़्यादा एग्रेसिवली हो जाए तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका एक तरह का ट्रामा हो जाए। या फिर ये ना कि अगर लेट्स से कि नेल बाइटिंग की किसी आदत है या नेल पिकिंग की आदत है, ठीक है, तो वो जो है ना ये एक्यूट पेरिनिकिया मतलब एक तरह का जो है ना जब जब भी मतलब आपके नेल को कोई मतलब उसमें आपको वो डैमेज पहुंचेगा किसी की वजह से, ट्रामा की वजह से, ठीक है, तो जो है ना वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसमें आ सकता है जिसकी वजह से जो है ना एक्यूट पेरिनिकिया होता है। और क्रॉनिक का जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा देर आप हाथ पाँव जो है ना कोई ऐसा आपका काम है कि आपको ज़्यादा हाथ पाँव आपके जो है ना अक्सर गीले रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वो जो है ना यीस्ट यानी जो फंगस ग्रोथ हो सकती है, यानी कि उसका जो है मतलब चूँकि वो नमी में ज़्यादा फंगल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से होता है। इसके अलावा क्रॉनिक पेरिनिकिया जो है ना बैक्टीरिया की वजह से होता है और आमतौर पे ये दोनों का कम्बिनेशन भी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके डायग्नोसिस पे। तो ये डायग्नोसिस में ये है कि बड़ा आमतौर पे सिंपल है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसकी जो जैसे आप इमेजेस वगैरह देख रहे हैं तो उसकी जो देख के जो सिम्टम देख के मतलब जो है ना उसकी अपीयरेंस नेल की उसमें देख के जो स्किन होती है नेल के लिए तो उस पर ईज़िली डायग्नोज हो जाता है। लेकिन यह है कि कभी कभी लेट से कि आप जब हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं काम कर रही है तो जो है ना आपके जो जो इन्फेक्शन हुआ है उसका जो पीप वगैरह पड़ी है तो उसका जो है ना सैंपल लेके हम लेबॉर्ट्री में भिजवा सकते हैं ताकि पता चल जाए कि एग्जैक्ट जो है ना पॉजिटिव एजेंट क्या है, हमारे किस वजह से कौन से जो है ना बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, ठीक है, ताकि हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकें। अब आ जाते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो अगर तो बहुत मामूली सा जो है ना मतलब इन्फेक्शन हो जो है और एक्यूट हो तो वो ये है कि उसकी जो आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ये कि आप अपनी जो मतलब जिस फिंगर में भी आपको जो पेरिनिकिया हुआ है तो आप उसमें ये क्या कर सकते हैं कि आप गर्म पानी में अपनी जो है ना फिंगर्स जो है ना दिन में 3-4 दफ़ा आप सोक कर सकते हैं, मतलब उसको गीला कर सकते हैं और फिर उसको आप ड्राई करें। तो ये अगर माइल्ड केसेस में मतलब जो है ना आमतौर पर ठीक हो सकता है। लेकिन लेट से कि अगर वो ठीक ना हो रहा तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाके ना आप जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, ठीक है। जो एंटीबायोटिक हम आमतौर पे जो है ना वो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स वगैरह रिकमेंड कर देते हैं जिसमें जैसे क्लिंडामाइसिन वगैरह, ठीक है, और फिर क्लॉक्सासिलिन वगैरह मतलब स्टेफिलोकोकस की वजह से भी मतलब चूँकि ये कॉमनली हो सकता है तो मतलब डिफरेंट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी जो एक्यूट जो है ना इसके मतलब उसमें ट्रीटमेंट एक्यूट पेरिनिकिया की। तो इसमें यह है कि अगर थोड़ा बहुत कोई ब्लिस्टर बन जाए या उसमें पीप इकट्ठी हो जाए तो उसमें मैंने कि हम उसको एरिया को जो है ना ड्रेन कर सकते हैं। वो बड़ा छोटा सा मतलब जो ना मतलब एक तरह का छोटा सा ऑपरेशन कह लें उसकी पस निकालने के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस फिर यह कि जो क्रॉनिक जो पेरिनिकिया है उसकी कभी कभी ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि इसमें जो ना क्योंकि आमतौर पे कम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन मतलब यानी कि बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं तो और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं।
तो इसकी कभी कभी ट्रीटमेंट जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब कई जो है ना हफ्ते या कई महीने तक ट्रीटमेंट जा सकती है। फिर यह कि हम उन लोगों को कहते हैं ख़ास तौर पे जो जिन लोगों को पानी में अगर लट से उनका वो कोई काम है जो ज़्यादा देर जो है ना पानी में अपनी जो उंगलियां रखते हैं हाथ पाँव की, तो वो उनको फिर हम ये कहते हैं कि आप उस तरह का वो काम जो भी है वो अवॉइड करें कोई जब तक ये आपका ठीक नहीं हो जाता। उसमें फिर एंटी फंगल क्रीम द्वारा हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लोट्रामाजोल वगैरह क्रीम आती हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि अगर कंबाइंड इन्फेक्शन है तो साथ एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अब इसकी मैं आखिर में प्रिवेंशन बताता हूँ। एक तो ये है कि ज़ाहिर है आप अपने आप जो ना हाथों और पाँव की अच्छी हाइजीन रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ठीक है, ताकि आपको जो इस तरह के बैक्टीरिया या फंगल अटैक ही ना करें, ठीक है। और मतलब आप ट्रामा वगैरह अवॉइड करें, नेल बाइटिंग अवॉइड करें, ठीक है, पिकिंग वगैरह। और जो अगर आप इस तरह के किसी पास जाते हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हार्ड वो मतलब ज़्यादा एक्सेसिव एक तरह की मैनिक्योर वगैरह करते हैं तो उससे पास अवॉइड करें। मतलब बिल्कुल आराम से अगर आपने मैनिक्योर कराना है तो फिर आराम से वो कराएं, ठीक है, ताकि आपके जो ना उसकी उंगली को ज़्यादा ट्रॉमा या डैमेज ना हो, ठीक है। फिर यह कि अगर क्रॉनिक आपका जो इन्फेक्शन हो पैरानिकिया का, तो फिर यह कि आप जो है ना जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग जिनके हाथ या पाँव जो है ना कोई ज़्यादा उस तरह पानी में रखने वाला कोई काम है ऐसे जो है ना, तो वो वहाँ से वो अवॉइड करें ताकि जब तक वो उसकी ट्रीटमेंट मतलब जो है ना हो रही है तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर वो एक्सेसिव मतलब एक्सपोज करेंगे अपने हाथों या पाँव को पानी में ज़्यादा, तो उनको जो है ना वो जो है ना वो इन्फेक्शन मतलब उसकी ट्रीट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो पैरानिकिया के बारे में मेरी जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें।